The same mass of copper is drawn into two wires 1 millimeter and 2 millimeter thick. तो आपके पास एक मास ऑफ कॉपर है, पर इसको हमने अलग अलग वायर्स में ड्रॉ किया है। तो इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि आपके पास ये एक नहीं दो ब्लॉक्स हैं इक्वल मासेस के, ठीक है। और इन दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग आपने वायर्स में ड्रॉ किया है। चलिए, two wires are connected in series and a current is passed through them. Heat produced in the wire is in the ratio. काफ़ी लेंथी सी कैलकुलेशन लग रही है अभी देखने पर। आप देखो, सबसे पहले इन दोनों वायर्स की लेंथ क्या होगी, एरिया क्या होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर की बात करना चाहूँ, तो फर्स्ट वायर जो है जिसको 1 mm ड्रॉ किया था हमने, देखिए आपके पास वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो जब आप उस वॉल्यूम को ड्रॉ करोगे, ये वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर इंटू एल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूँ तो ये आर वन स्क्वेयर एल वन। अगर मैं वॉल्यूम 2 की बात करूँ जो कि सेम है, तो ये पाई आर टू स्क्वेयर एल टू के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेंथ 1 जो है, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 का जो रेशियो आता है ये आ जाता है आर टू का स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर, जो कि हमको पता है आर टू इज 2 mm, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4:1 आता है। तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमको 4:1 पता है। चलो, एक चीज़ हो गई। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, सेकेंड वायर इज गोइंग टू बी पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 की वैल्यू 1/4 हो गई। ये हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप रेजिस्टेंस की बात करो, तो रेजिस्टेंसेस के रेशियो पूछे गए हैं, नहीं हीट का रेशियो पूछा हुआ है। तो हीट के रेशियो के लिए आपको पता है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज आपका करंट सेम होगा। करंट सेम होगा तो आप हीट 1 अपॉन हीट 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, आई स्क्वेयर आर वन इंटू टाइम आई स्क्वेयर आर टू इंटू टाइम। क्योंकि करंट सेम है और टाइम सेम है, तो आपको सिर्फ आर वन और आर टू का रेशियो चाहिए। आर वन और आर टू के रेशियो के लिए आप लिखोगे, मटेरियल सेम है, एल वन अपॉन ए वन डिवाइडेड बाई रो ऑफ एल टू अपॉन ए टू। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू मल्टीप्लाइड बाई ए टू अपॉन ए वन। चलिए, अब हम काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमको पता है एल वन अपॉन एल टू का रेशियो 4:1 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ए वन अपॉन ए टू का रेशियो 4 है, तो ए टू अपॉन ए वन, सॉरी ये 1/4 है, तो ये ए टू अपॉन ए वन 4 बन गया, विच इज इक्वल टू अगेन 4। तो इसका आंसर आ गया 16:1। तो आपका फाइनल आंसर 16:1 हो जाएगा। ऑल राइट।